तुम्हें बस उसे अपनी बातों में उलझाना होगा। इतने में ही मैं उसका ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है जिसका नाम मंगरू था। वे अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। मंगरू का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। गीता, महाराज ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी लकड़ियां काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे लकड़ियां काटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। अरे लेकिन वो सोने के कंगन तो मेरी माँ ने तुम्हें दिए थे और तुम्हें तो वो सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए क्यों कह रही हो? हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे पैसा कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब आप जल्दी जाओ और सोने के कंगन बेचकर कुछ पैसे ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत हो गए हैं। अपना ख्याल रखना। मंगरू सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका एक मित्र मिल जाता है। वे उससे बोलता है, अरे मंगरू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है कि कोई जरूरी काम से जा रहे हो। असल में मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूं। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं इन कंगन को बेचने जा रहा हूं। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे थोड़े बहुत दिन का गुजारा हो जाएगा। मंगरू, अब तुम अपनी पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब ये कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। फिलहाल इन कंगन को बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी पत्नी के कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। हाँ मित्र, तुम बस मुझे काम बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी? तुम्हें तो बस बाहर रहकर नजर रखनी होगी कि कोई आ तो नहीं रहा। तुम देखना, केवल 20 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमाया होगा। तुम सही कह रहे हो मित्र, मैं तुम्हारे साथ चोरी करने को तैयार हूँ। अब ये बताओ कि हम लोगों को कहाँ पर चोरी करनी है? मंगरू उसके साथ चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक आदमी झोला लेके आ रहा होता है। देखो भाई, सामने से वो आदमी झोला लेकर आ रहा है।
तुम्हें बस उसे अपनी बातों में उलझाना होगा। इतने में ही मैं उसका झोला चुरा लूंगा। अब तुम जाओ, मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूं। मंगरू उस आदमी को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देता है। भोला पीछे से आकर उस आदमी का झोला चुरा लेता है। और मंगरू भी वहां से चला जाता है। जब उस आदमी को एहसास होता है तब वे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हे भगवान, मेरा झोला कहाँ गया? लगता है कि वो आदमी मेरा झोला चुरा कर ले गया। उसमें मेरी साल भर की तनख्वाह थी, जो मैंने कितनी मेहनत से कमाई थी, और वो कमबख्त उसे चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूंगा भगवान? मेरी बीवी को पता चला तो वो तो मेरे सारे बाल नोच डालेगी। वे उस झोले को खोलकर देखते हैं तो उसमें से काफी सारे पैसे निकलते हैं। देखा भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, देखो कितने सारे पैसे हैं। इतने के तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। ये लो पैसे। और हाँ, आज रात को हम सेठ ध्यानचंद के यहाँ पर चोरी करेंगे। भोला मंगरू को आधे पैसे देकर वहां से चला जाता है और मंगरू भी अपने घर की ओर चल देता है। वे अपने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। ये लो पैसे और ये लो अपने कंगन, इन्हें संभाल के रखो। अब हमें ये कंगन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे लेकिन आप ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आए हैं? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे गीता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं भला कोई गलत काम क्यों करूंगा? ये पैसे मुझे मेरे एक दोस्त ने दिए हैं और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। वे अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होते ही चोरी करने निकल पड़ता है। अरे, आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम ध्यानचंद के यहाँ चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहां से फरार हो जाऊंगा, समझे भाई? वे दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। भोला चोरी करने अंदर चला जाता है, जबकि मंगरू चौकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजरें गाढ़े रखता है। तभी मंगरू की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था और कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। खैर, अब तो मैं भूल गया हूँ। एक बार इस बांसुरी को बजा कर देखता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मंगरू उस बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज से सभी गांव वालों की नींद खुल जाती है और भोला भी घबरा जाता है। अरे ये कौन पागल है जो इतनी रात में बांसुरी बजा रहा है? लोगों की नींद खराब कर रहा है। ये मुझे मरवाकर ही छोड़ेगा। अरे भाई, तुम इतनी रात में बांसुरी क्यों बजा रहे हो? अरे बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम कोई पागल हो। लगता है कि हमारी चोरी का गांव वालों को पता लग गया। अगर मैं चोरी का सामान बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूं, इस सामान को यहीं पर छोड़कर चुपचाप यहां से निकल जाता हूं। अरे भाई, ये पागल है। इसका जहां भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। तुम इसे माफ कर दो, आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है भाई, तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता।
और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी मेरी। पागलपन की भी हद होती है। वे आदमी वहां से चला जाता है और भोला को मंगरू पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो बांसुरी तुम बजा रहे थे? तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे, चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारा सामान चुराकर झोले में भर लिया था, लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी। मुझे वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा। अरे भोला, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है। उस बांसुरी को देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वो बांसुरी बजा दी। इस बार मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। कल पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। वे दोनों घर चले जाते हैं और रात होते ही दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूं। कोई आए तो बता देना, और हाँ, पहले जैसी हरकत मत करना। इतना कहकर भोला घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी मंगरू की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर मंगरू डर जाता है। उसे लगता है कि वो एक भूत है और वे जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, भूत भूत, अरे कोई मुझे बचाओ इस भूत से। अरे तुम कोई पागल हो क्या? मैं तुम्हें भूत कहाँ से नजर आ रहा हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं बाहर टहलने आया हूँ। लेकिन तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार कहा है, यूं लोगों को परेशान मत किया करो। चलो अब यहां से। तुम किस किस्म के आदमी हो? मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। वो जीता जागता इंसान तुम्हें भूत नजर आ रहा था। अरे, आज मेरे हाथ में बहुत सारा माल लगा था। मैंने वो सब अपने झोले में भर ही लिया था। तभी तुमने शोर मचा दिया और मुझे वो सब वहीं छोड़कर आना पड़ा। आज से तुम मेरे साथ मत आना, वरना मैं पकड़ा जाऊं। मंगरू अपने घर चला जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। आपने तो मुझसे कहा था कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो क्या चोरी करना सही काम है? गीता, मुझसे भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा और न ही कभी उस भोला के साथ रहूंगा। मंगरू चोरी का काम छोड़ देता है और एक बनिया की दुकान पर मजदूरी का काम करने लगता है। जबकि भोला चोरी का काम नहीं छोड़ता। पहले तो वो छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन अब वे लुटेरा बन गया था। आते जाते लोगों को लूटने लगा था।